संसार के दार्शनिकों में भगवान शंकराचार्य का नाम अग्रणी है। उनकी वाणी पर तो मानो साक्षात सरस्वती ही विराजती थी। यही कारण है कि अपने 32 वर्ष की अल्प आयु में ही उन्होंने अनेक बड़े बड़े ग्रंथ रच डाले, भारत के चारों कोनों में 4 प्रधान मठ स्थापित किए और सारे देश में सनातन वैदिक धर्म की ध्वजा फहरा दी। भगवान शंकराचार्य का प्राकट्य केरल प्रदेश के पूर्णा नदी के तटवर्ती कलादी नामक गांव में वैशाख शुक्ल की पंचमी को हुआ था। उनके पिता का नाम शिवगुरु तथा माता का नाम सुभद्रा था। शिवगुरु बड़े विद्वान और धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। सुभद्रा भी पति के अनुरूपी विदुषी और धर्मपरायण महिला थी, परंतु प्रौढ़ावस्था समाप्त होने पर भी जब उन्हें कोई संतान न हुई, तब पति पत्नी ने बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान शंकर की पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तपपूर्ण उपासना की। भगवान आशुतोष ब्राह्मण दंपति की उपासना से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्होंने उन्हें मनोवांछित वरदान दिया। भगवान शंकर के आशीर्वाद से शुभ मुहूर्त में मां सुभद्रा के गर्भ से एक दिव्य कांतिमान पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ और उसका नाम आशुतोष शंकर के नाम पर ही शंकर रख दिया गया। बालक शंकर के रूप में कोई महान विभूति अवतरित हुई है, इसका प्रमाण शंकर के बचपन से ही मिलने लगा। 1 वर्ष की अवस्था होते होते बालक शंकर अपनी मातृभाषा में अपने भाव प्रकट करने लगे और 2 वर्ष की अवस्था में माता से पुराणों की कथाएं सुनकर कंठस्थ करने लगे। उनके पिता 3 वर्ष की अवस्था में उनका चूड़ा कर्म करके दिवंगत हो गए। 5वें वर्ष में यज्ञोपवीत कर उन्हें गुरु के घर पढ़ने के लिए भेजा गया और केवल 8 वर्ष की अवस्था में ही वे वेद, वेदांत और वेदांगों का पूर्ण अध्ययन करके घर वापस आ गए। उनकी असाधारण प्रतिभा देखकर उनके गुरुजन दंग रह गए। विद्याध्ययन समाप्त कर शंकर ने संन्यास लेना चाहा, परंतु जब उन्होंने माता से आज्ञा मांगी तो उन्होंने ना कर दी। शंकर माता के बड़े भक्त थे, माता को कष्ट देकर संन्यास लेना नहीं चाहते थे। एक दिन माता के साथ वे नदी में स्नान करने गए। वहां शंकर को मगर ने पकड़ लिया। इस प्रकार पुत्र को संकट में देख माता के होश उड़ गए। वह बेचैन होकर हाहाकार मचाने लगी। शंकर ने माता से कहा कि मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे दो तो मगर मुझे छोड़ देगा। माता ने तुरंत आज्ञा दे दी और मगर ने शंकर को छोड़ दिया। इस तरह माता की आज्ञा प्राप्त कर वे घर से निकल पड़े। जाते समय माता के इच्छानुसार यह वचन देते गए कि मैं तुम्हारी मृत्यु के समय घर पर उपस्थित रहूंगा।